सिंह और ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करेंगे। नागौर की खबर है, जहां पर कुचामन क्षेत्र में ईडी की कार्रवाई चल रही है। जी हां, 2 गांव में ईडी की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नागौर के कुचामन इलाके से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। चौसला और कुणी ये 2 गांव हैं जहां पर तलाशी अभियान जारी है। चौसला गांव में पेपर लीक मामले पर ईडी की यह कार्रवाई की सूचना मिल रही है। स्पर्धा चौधरी से जुड़े हुए ये तार यहां पर बताए जा रहे हैं। चौसला के नरेश खैरवा के घर की तलाशी ली जा रही है ईडी की टीम की तरफ से। कुणी गांव के पूर्ण जेवलिया के घर की तलाशी ली जा रही है। ईडी के कई अधिकारी इस दौरान पूछताछ कर रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान घरों के बाहर तैनात हैं ताकि किसी भी तरह की इस पूछताछ में, इस जांच में, इस छानबीन में दखल अंदाजी ना हो सके। इसी लिहाज से सीआरपीएफ के जवान घरों के बाहर तैनात है। तो आपको हमने पहले भी बताया था, लगातार जानकारी सुबह से ही दे रहे हैं कि ईडी के आज छापेमार कार्रवाई और कार्रवाई लगातार अलग अलग इलाकों में राजस्थान में देखने को मिल रही है। खबर जयपुर से भी निकलकर सामने आई खबर। इसके अलावा अभी निकलकर जो सामने आ रही है वो कुचामन नागौर से आ रही है, जहां पर चौसला गांव में पेपर लीक में ईडी की कार्रवाई। कुल मिलाकर 2 गांव में कार्रवाई हो रही है। स्पर्धा चौधरी से जुड़े हुए तार बताए जा रहे हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। 5 आईपीएस और 1 आईएएस अधिकारी का तबादला हुआ, ट्रांसफर हुआ है। राजीव पचार एसपी हनुमानगढ़, अवितल चतुर्वेदी का तबादला हुआ है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उसके मुताबिक 5 आईपीएस और 1 आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर किया गया है। एसपी हैं राजीव पचार हनुमानगढ़, अवितल चतुर्वेदी, उनका भी ट्रांसफर किया गया है, उनका भी ट्रांसफर हुआ है। तो बड़ी जानकारी तबादलों के संबंध में, और इन तबादलों को इस तरह से देखा जाए कि आचार संहिता के बाद यह तबादला हुआ है। 5 आईपीएस और 1 आईएएस अधिकारी इसमें शामिल है जिनका ट्रांसफर हुआ है। राजीव पचार एसपी हनुमानगढ़ और अविचल चतुर्वेदी का तबादला किया गया है, तबादला हुआ है। तो बड़ी खबर तबादलों के संबंध में आ रही है। 25 नवंबर को चुनाव होने हैं राजस्थान में, और ये चुनाव सही तरीके से संपन्न कराए जाएं, इसको लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से कोशिश कर रही है और जरूरी अपने लिहाज से कदम भी उठाए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से भी लगातार पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। और वहीं इस बीच खबर ट्रांसफर से जुड़ी हुई आ रही है, और वो खबर ये कि 5 आईपीएस और 1 आईएएस अधिकारी का तबादला हुआ है। राजीव पचार एसपी हनुमानगढ़ और अविचल चतुर्वेदी का तबादला हुआ है। तो बड़ी खबर तबादलों के संबंध में आपको लगातार बता रहे हैं। ये ऑर्डर जारी हुए हैं, ये आदेश जारी हुए हैं, तबादलों के संबंध के आदेश हैं। प्रवीण नायक नूनावत को चूरू एसपी अब बना दिया गया है, राजीव पचार एसपी हनुमानगढ़, और इसके अलावा और भी एक एक करके नाम जो सामने आ रहे हैं, क्योंकि कुल मिलाकर ये 6 अधिकारी हैं ब्यूरोक्रेसी के, जिनमें 5 आईपीएस अधिकारी हैं और 1 आईएएस अधिकारी हैं। योगेश दाधीच को एसपी भिवाड़ी लगाया गया है, उनको वहां पर ड्यूटी दी गई है, योगेश दाधीच को। वहीं आलोक श्रीवास्तव को अब डीडवाना कुचामन का एसपी बनाया गया है, और इसके अलावा शांतनु कुमार को जयपुर ग्रामीण की एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रवीण नायक नूनावत को, जैसा हमने बताया, चूरू एसपी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर पेपर लीक मामले में ईडी की कार्रवाई पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि चुनावों में इस तरीके की कार्रवाई होती है। उन्होंने जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एजेंसियों की सीरियसनेस खत्म हो गई है। उन्होंने कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया पर हुई कार्रवाई पर कहा कि कांग्रेस को इस तरीके की कार्रवाई से दबाया नहीं जा सकता। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया और उनके रिश्तेदार अशोक जैन ईडी के निशाने पर आ गए हैं। आज राजस्थान में ईडी की कार्रवाई भी देखने को मिली। जयपुर और जो तमाम जो इलाके हैं, कांग्रेस के एक जो वरिष्ठ नेता हैं दिनेश खोडनिया, उनके यहाँ पर भी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इलेक्शन चल रहा है, ये सब कार्रवाई होगी, कांग्रेस तैयार है, और इस तरह की कार्रवाई के लिए कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए। लेकिन इस कार्रवाई से जनता ये समझ गई, जनता में अब एजेंसियों की सीरियसनेस खत्म हो रही है। लोग समझ गए जब इलेक्शन आते हैं तो इस तरह की कार्रवाई होती है। तो आप कांग्रेस को इस तरह से दबाना चाहते हैं, कांग्रेस दबने वाली नहीं है और जनता हमारे साथ खड़ी है, इसलिए कांग्रेस की विन। आज राजस्थान में ईडी की कार्रवाई भी तमाम जो इलाके हैं। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ईडी की, या कहें कि एजेंसी की इस तरह की कार्रवाई अब चलती ही रहेंगी और कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से देते हैं, बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात की है। स्क्रीनिंग कमेटी और
सीईसी की बैठक से पहले इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी की बैठक से पहले यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। तो बड़ी खबर, डॉक्टर सीपी जोशी ने सीनियर ऑब्जर्वर जो कि राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं मधुसूदन मिस्त्री, उनसे मुलाकात की है। कहा यह जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी की बैठक से पहले अहम मुलाकात है, क्योंकि जैसे लगातार हम आपको जानकारी देते आए हैं, आज शाम 5 बजे प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी है। कल प्रस्तावित है कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और 17 अक्टूबर को प्रस्तावित है सीईसी की बैठक, यानी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। उससे पहले मुलाकात हुई है डॉक्टर सीपी जोशी और सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री की। राजधानी जयपुर की एक खबर आपको बताते हैं। बीजेपी में विरोध प्रदर्शन को लेकर, टिकट को लेकर नाराजगी जताने पहुंचे हैं समर्थक। राजेंद्र राठौड़ नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए गए हैं। अलग अलग सीटों से टिकट नहीं मिलने वालों के समर्थक बीजेपी ऑफिस पहुंचे और राजेंद्र राठौड़ उनको मनाने के लिए पहुंचे हैं। जी हां, तो मान मनोबल का दौर, नाराजगी जहां एक तरफ हो रही है, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता खुद मोर्चा संभालते हुए कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि क्या परिस्थिति है और क्या स्थिति है। और आपको हर लिहाज से कमल निशान जो कि बीजेपी का चेहरा है, देखिए सौरभ गृहस्थी लाइव हमारे साथ फ्रेम में जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा अभी कैमरा हिलडुल जरूर रहा हो, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल लाइव आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी तस्वीर प्रदर्शन की आपको दिखाई थी, लेकिन साथ ही साथ हम कोशिश यही करेंगे कि सौरभ गृहस्थी जो इस वक्त मौजूद हैं, राजेंद्र राठौड़ खुद पहुंचे हैं वहां पर। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए अलग अलग तरीके से विरोध किया जा रहा है इन कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो बीजेपी में विरोध प्रदर्शन को लेकर, टिकटों को लेकर नाराजगी जताने के लिए अब समर्थक ऑफिस पहुंच रहे हैं। तो जैसा 5 बजे आज बैठक होनी ही है कोर कमेटी की, तो इससे पहले राजेंद्र राठौड़ खुद वहां पे बीजेपी ऑफिस में आए और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए पहुंचे। हम सीधा रुख करते हैं सौरभ गृहस्थी का। सौरभ, बड़े नेता खुद जमीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, नाराज जो हैं उनको मनाने की पूरी कोशिश हो रही है। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, तो कोई नहीं, हम ये सौरभ आप लाइव हैं, आप बताइए इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं वहां पर। देखिए, बीजेपी में बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी कई सीटों के जो विरोध जताने वाले लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और जबरदस्त से यहां पर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इन्हें मनाने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। आप तस्वीर देखिए किस प्रकार की तस्वीर है। राजेंद्र राठौड़ लगातार इनसे बातचीत कर रहे हैं और मनाने की कोशिश, इट मीन्स इन्हें ये कहने की कोशिश की इनकी बात जो है वो लगातार सुनी जाएगी और ये इनका विरोध है वो एक तरह से दर्ज हो चुका है और इन्हें शांत करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन ये लोग मानने की बिल्कुल भी मूड में नहीं है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार का नजारा। कहाँ से आए आप? बानसूर से। क्या किस प्रकार का विरोध है? विरोध इस जो बागी थे, 36 बिरादरी के आदमियों के साथ में काम किया है, बिना जीते हुए हर काम में हर जगह वो खड़े रहे हैं और आज पैरा ड्रॉप कर दिया, दूसरे बागी उसको टिकट दे दिया। इसलिए हम महेंद्र जी को टिकट दिलवाने के लिए आए हैं। नहीं तो आप राजेंद्र राठौड़ जी से बात तो हो गई, अब किस बात का विरोध? आश्वासन नहीं दे रहे ना, आश्वासन नहीं दे रहे। क्या हुआ? तो राजेंद्र राठौड़ ने मुलाकात की है और ये अभी भी नाराजगी दिखाई दे रही है इन कार्यकर्ताओं। इनका कहना है कि आश्वासन नहीं मिला है। कुछ अलग अलग विधानसभा सीटों से आए हैं ये लोग। आपने बानसूर के महेंद्र यादव के बीजेपी नेता के समर्थक यहां पर देखे, उनका कहना है कि महेंद्र यादव को टिकट मिलना चाहिए। और दूसरी ओर एक और विधानसभा सीट जहां पर ऐलान हुआ, उनके भी समर्थक हाथ में अपने उनके समर्थन में या कहें कि सीट से उम्मीदवार को बदलने की मांग कर रहे थे। ये देखिए अपनी तरफ से ये नाराजगी भी जाहिर करते हुए देखिए राजेंद्र राठौड़ खुद बीच में उतरे, लोगों को मनाने की कोशिश की। बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हैं ये देखिए। ये एक तरह से कहें कि खुद मोर्चा संभाला राजेंद्र राठौड़ ने और सभी कार्यकर्ताओं से नाराज जो हैं उनसे बात करने की कोशिश की। अगर इसकी आवाज आ रही होगी तो जो राजेंद्र राठौड़ वहां पे कर रहे थे उसको भी हम सुनाने की कोशिश जरूर करेंगे। देखिए हमारे साथ सौरभ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, आप सुन पा रहे हैं तो आप बातचीत कर सकते हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं जिनकी मुलाकात राजेंद्र राठौड़ से हुई है उनकी भी बात करा सकते हैं आप। जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोग हैं उनसे बात लगातार हम कर रहे हैं। आप लोग जब
राजेंद्र राठौड़ मनाने आ चुके हैं आप लोगों को, फिर किस बात का विरोध कर रहे हैं? संतुष्टि पूर्वक जवाब ही नहीं मिला कि आपके कैंडिडेट के टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस वैसे निकाल रहे हो। लेकिन पीएम मोदी तो कह रहे हैं कमल का फूल ही जो है वो ओबीसी कास्ट है, वो मतलब 15 साल से जो बीजेपी के पीछे लगी हुई है, उनको मतलब इतना धकेल रहे पीछे कि उनको कहीं से टिकट ही नहीं मिल रहे। और जो जिसने पिछली बार बीजेपी पार्टी को टारगेट किया, हराया, उसी को टिकट मिल रहे हैं। बागियों को टिकट मिल रहा है, तो उसका मतलब ये हो गया कि बीजेपी ने स्पष्ट रूप से कर दिया कि हमें ओबीसी का वोट चाहिए ही नहीं, तो हम भी दूर हो जाएंगे। अगर बीजेपी बागी को टिकट दे दिया, देखिए ये बात जो है वो यहाँ पर तमाम समर्थक करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप तस्वीर देखिए, इस वक्त बीजेपी में तस्वीर जो है वो लगातार तस्वीर जो है आप बता रही है कि किस प्रकार का विरोध जो है वो लगातार बन रहा है। और कुछ देर बाद कोर कमेटी की बैठक है। कोर कमेटी की बैठक से पहले आप देख सकते हैं ये नजारा जो है वो बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रहा है। पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। कोशिश ये है कि इनको समझाया जा सके, लेकिन यहाँ पर लोग समझते हुए नजर नहीं आ रहे। और ये तस्वीर जो है वो यहाँ पर सौरभ, बानसूर के अलावा और कहां से ये कार्यकर्ता हैं, कुछ पता चल पाया? और ये भी बताइएगा कि राजेंद्र राठौड़ जब आए, हमने तस्वीरें भी दिखाई दर्शकों को, राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा इन कार्यकर्ताओं से? देखिए, उन्होंने कहा कि आप लोगों की बात जो है वो सुन ली गई है, आप लोगों की नाराजगी जो है वो सुन ली गई है। अब पार्टी जो है वो जो भी निर्णय लेना होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, ये राजेंद्र राठौड़ का कहना था। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। यहाँ पर बानसूर से आए, बामन से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए और वो अपना विरोध जो है वो बामन से क्या मांगे आप लोगों की, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, और परिवारवाद मिटाई, और हम चाहते हैं कि अन्यथा क्योंकि पार्टी ने टिकट दे दिए। सर, मैं भावनावास का ही भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, जो व्यक्ति को टिकट दिया। आप सौरभ बात करते रहे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। आवाज आपकी साफ करवाएंगे, क्लियर करवाएंगे। इस बीच ये तस्वीरें हम यहां दिखा रहे हैं, देखिए बड़ी संख्या, ये बीजेपी का जयपुर का ऑफिस है। बीजेपी ऑफिस में ये बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और ये लोग दरअसल जो 41 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, तो उनमें अलग अलग जगहों से बामनवास कह लीजिए या और सीटों से नाराजगी जिनको है, प्रत्याशियों से नाराजगी है, या फिर वो किसी और को चाहते थे कि विष्णु प्रताप सिंह के समर्थन में यहाँ पे कुछ लोग आए हैं। राजेंद्र राठौड़ खुद मैदान में उतरे, उन्हें मोर्चा संभाला, कार्यकर्ताओं की बातों को सुना, बिल्कुल धैर्य के साथ सुना और उनसे बात करने की कोशिश की। देखिए राजेंद्र राठौड़ यहाँ पे समझाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ कि भाई आपकी नाराजगी हम समझ रहे हैं, आपकी बात को हम मान रहे हैं, उसको हम गौर करेंगे और उसके बाद ही फिर कुछ और फैसला लिया जाएगा। उसी हिसाब से फिर तय करेंगे जब सब लोग बैठेंगे आज शाम को। और इसको लेकर फिर ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे। उनका क्या मानना है, उनका कहना है कि एक ठोस आश्वासन मिलना चाहिए, तभी उनकी नाराजगी दूर होगी। अब इस बीच यहाँ हल्ला गुल्ला है, नारेबाजी है, शोर शराबा है, प्रदर्शन विरोध हो रहा है, साथ ही साथ ढोल नगाड़ों की भी आवाज है। और मोर्चा खुद राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष संभाला उन्होंने। और जैसा हमने आपको लगातार बताई रहे कि शाम 5 बजे आज बैठक भी होनी है कोर कमेटी की। और इस बीच ईडी की कार्रवाई की बात करते हैं, जहां सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने आज ईडी की कार्रवाई के बाद जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद गणपति प्लाजा का रुख किया, वहां प्राइवेट लॉकर्स के पास वो धरने पर बैठ गए। उनका दावा है कि यहां कैश है, सोना है, और इसके बाद जब पुलिस आएगी तभी वहां से हटूंगा। पुलिस आई, वहां से किरोड़ीलाल मीणा को फिर हटना पड़ा। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में सांसद किरोड़ीलाल ने कहा कि पुलिस की ओर से लॉकर सीज कर दिए गए हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी अंतिम शर्मा ने कहा कि पुलिस अभी मामले में जांच जुटा रही है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा इस समय
साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सांसद महोदय, जिस तरह के आरोप आप पे लगे हैं, क्या लगता है सरकार इन आरोपों की जांच करवाएगी या अब किस तरह का स्टेप है आपका, आगे का क्या कदम रहेगा? तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है क्या करती है। हमने तो बता दिया और हमने जो बताया वो सही निकला कि डीवाईटी के अधिकारी का लॉकर यहाँ प्राइवेट में पैसा और सोना पड़ा हुआ है, प्राइवेट लॉकर में। आप 2 साल लगातार अलग अलग आरोप आप लगाते रहे और आपके आरोपों में बहुत जो सच्चाई है वो भी आपने कहा कि आपके आरोपों में तमाम जो है सच्चाई है। सही पाया गया ना, हमने बताया यहाँ सीपी सिंह का लॉकर है, सीपी सिंह का लॉकर मिल गया, ऐसे और लॉकर हम बताते जाएंगे और उजागर करते ही फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, आपने कहा पुलिस आएगी तब मैं धरने से उठूंगा। पुलिस आ गई नहीं, पुलिस लग गई और उसको सारे को सील कर दिया और कमिश्नर ने ईडी को लिख दिया। अब ईडी का इंतजार कर रहे कब आएगी। सील होने के बाद में अब आपको किसी तरह की आशंका है कि कोई छेड़छाड़ वहाँ देखो होनी तो नहीं चाहिए, पर पुलिस लगी हुई है, मैनेजर को भी वहीं बैठा दिया और 24 आवर ड्यूटी लगा दी। सर कुल कितना पैसा, क्योंकि आपने पहले कहा 500 करोड़ 50 किलो सोना, 1100 के करीब लॉकर्स हैं। 1100 लॉकर्स, और इसमें से ऑपरेट कितने हो रहे हैं? 100 के करीब ऑपरेट। तो इसमें अधिकारियों का भी पैसा है, मंत्रियों का भी। बता दिया ना, सीपी सिंह सरकारी विभाग डीओआईटी का अधिकारी है सर जी, जनरल मैनेजर है जी। अब आगे का तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा हमसे बात कर रहे थे और जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि 500 करोड़ के करीब की जो राशि है वो काला धन है, जिसमें कि सरकार और उनके अधिकारियों के जो पैसे हैं वो भी इन लॉकर्स में हैं और अभी इन लॉकर्स को जो है यहाँ पर सील किया गया है और उन्हें उम्मीद है कि इस मामले की जो है निष्पक्ष जांच होगी और सच जो है वो सामने आ जाएगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश तिवारी। और एक जयपुर से बड़ी खबर और बताते हैं आपको। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज होनी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शाम 5 बजे बैठक होगी। कोर कमेटी के सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनावी रणनीति और केंद्रीय नेतृत्व के दौरों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो पहली लिस्ट आई, उसके बाद अब आगे की लिस्ट किस तरह से होनी चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए, घोषणा पत्र में किन किन बातों को रखा जाना चाहिए, क्योंकि संकल्प यात्रा के जरिए कोशिश बीजेपी की जनता की नब्ज टटोलने की है, उनसे सुझाव मांगने की है और इसी लिहाज से घोषणा पत्र तैयार करने की बात कही जा रही है। और दूसरी ओर बात अगर केंद्रीय नेताओं के आगामी चुनावी दौरों को लेकर कहें, रैलियां जनसभाओं को लेकर कहें, तो उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। आगे जो बाकी अभी सीटों पर प्रत्याशियों का नाम घोषित करना है उसका पैनल किस तरह से तैयार हुआ है, कुछ उसमें नाम परिवर्तन करना है कि नहीं करना है, चूंकि ये भी खबर है कि आगामी दिनों में संभवतः अगले हफ्ते बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा भी हो सकता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज की शाम 5 बजे की बीजेपी की बैठक में, बीजेपी की कोर टीम की बैठक में चर्चा हो सकती है। तो 5 बजे होनी है ये मीटिंग, 5 बजे का वक्त है जब ये मीटिंग होगी और इसी को लेकर चुनावी रणनीति और केंद्रीय नेतृत्व के दौरों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो चुनावी रणनीति और दौरों पर ये चर्चा होनी है बीजेपी की कोर कमेटी में। और इसके अलावा आपको बता दें कि आज बैठकों का दौर है जयपुर की। अगर बात करें 5 बजे का ही वक्त बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक का है और 5 बजे का ही वक्त आज कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग का भी है। तो सभी प्रमुख दलों की तरफ से मुख्य तौर पर लगातार राजस्थान के चुनावों के संबंध में गहनता के साथ मंथन किया जा रहा है और इसी मंथन के तहत अब आगे कवायद को कैसे लेकर जाएं, उधर बीजेपी की कोशिश आगामी दिनों में क्या रणनीति हो, कैसे बीजेपी को चुनाव में आगे लेकर जाएं, लोगों का विश्वास ज़्यादा से ज़्यादा जीतें, सरकार पर या विपक्ष या यूं कहें कि कांग्रेस पर कैसे हमला करना है, उसको लेकर रणनीति तैयार हो रही है। बीजेपी ने तो अपने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट ही सामने नहीं आई। हालांकि कांग्रेस में टिकट चयन की कवायद तेज हो गई, जिसको लेकर आज शाम 5 बजे कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। इस मीटिंग में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की कल होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से होने वाली ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है।
इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा ने आतंकी संगठन हमास के खिलाफ लड़ाई में इजराइल का साथ देने के लिए पीएम मोदी को गद्दार करार दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी की वजह से देश को नुकसान पहुंचा है। मौलाना ने इजराइल को आतंकवादी और फिलिस्तीन को मजलूम करार दिया है। मजलूम मतलब जिस पर जुल्म हुआ हो, जो निरीह हो, जो असहाय हो। का साथ देना अगर अच्छी बात है तो नरेंद्र मोदी की जितनी हिमायत की जाए वो कम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी जालिम है और इजराइल भी जालिम है, तो जालिम को जालिम के साथ जाना चाहिए। आजम ने तो ये कहा कि हमास एक आतंकवादी हमला किया उसने। आतंकवादी तो नरेंद्र मोदी खुद हैं, हमारे देश में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। आतंकवादी को चारों तरफ हिंदुस्तान का मुसलमान क्या आतंकवादी नहीं है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी नहीं कहा जाता है? हमास को लेकर जो हमास आतंकवादी कैसे हो गया? किस पैमाने से नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया कि हमास आतंकवादी है? जो सवाल नरेंद्र मोदी से करना चाहिए आप वो मुझसे कर रहे हो। और इस बयान पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, गाली देने की नहीं। तौकीर रजा का विवादित बयान जिस तरह से सामने आया है, तौकीर रजा पर मेघवाल ने हमला बोला और कहा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, गाली देने की आजादी नहीं है। लोकतंत्र में बोलने की आजादी तो है, लेकिन गाली देने की आजादी नहीं है। अब तौकीर रजा के विवादित बयान पर बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा ने भी कुछ कहा है। उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है, उनका क्या कहना है, पंकज मीणा को सुनते हैं। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने जहां देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है, आज एक विश्व शक्ति बनाने का काम किया है, वहीं देश में कुछ नफरती लोग, उसमें कुछ राजनीतिक दल के लोग भी हैं और कुछ लोग एक धर्मगुरु बने हुए लोग, इस तरह के लोग भी हैं जो अपनी मन की नफरत, अपने मन की कुंठाएं प्रधानमंत्री मोदी पे निकालने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से मौलाना रजा ने आज प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे हैं, ये वास्तव में जितना कहा जाए उतना निंदनीय है, अशोभनीय है और ऐसे व्यक्ति को मैं समझता हूँ ये सामान्य समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। और इसी खबर के साथ मारो राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।